नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के 7 जिलों में मार्च तक 4,000 करोड़ की सिंचाई परियोजना पूरी होगी। राज्य के 7 जिलों में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल 6 मेगा और माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना को जमीन पर उतारने की तैयारी है। उपरोक्त सभी परियोजना का लक्ष्य 67,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचित करना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 26-27 मार्च 2027 तक पूरी होने वाली सभी परियोजनाएं गढ़वा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, पलामू, गिरिडीह और सरायकेला खरसावां में चल रही है, जिससे कुल 30 प्रखंडों के लाखों किसानों को लाभान्वित करेगी। बता दें कि बीते सोमवार को मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग अंतर्गत सिंचाई परियोजना की समीक्षा की थी। पैकेज 1 में 3 प्रखंड उत्तरी कोयल नदी में इंटक संरचना तथा औरंगा नदी में बियर का निर्माण कर कुल 24 MCM जल को मेदिनीनगर, सतबरवा एवं चैनपुर प्रखंड के कुल 9 छोटे बड़े जलाशयों डैम यथा रानीताल, टेमराइन और बुटनडुब्बा, मलय, पोसिया नाला, पनघटवा, कन्हड़वा टाँड़, कुंडलवा व बाहेर धवा नाला तथा 43 छोटे बड़े तालाबों एवं जल निकायों को भरा जाना है। झारखंड मौसम आंधी बारिश के साथ 6 जिलों में बढ़ेगा तापमान। झारखंड के मौसम में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिलने वाला है। राज्य के कुछ जिलों में जहां भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ने की आशंका है, वहीं दूसरी ओर राजधानी रांची समेत राज्य के कुछ इलाकों में आंधी और कहीं कहीं हल्की बारिश वज्रपात होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार 1 जून से गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में गर्मी के तेवर और कड़े होने के आसार हैं। अगले 5 दिनों के दौरान इन सभी जिलों में मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। आसमान से बरसती गर्म और सीधी धूप के कारण यहाँ तापमान का पारा तेजी से ऊपर उठेगा। इसके चलते नागरिकों को तीखी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि रांची, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि जिलों में तेज आंधी चलने के साथ बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, बोकारो में बारिश हुई है। पलामू में राहुल सिंह गिरोह के 4 गुर्गे गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने हैदरनगर थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण करा रही संवेदक कंपनी के वर्कशॉप कैब पर फायरिंग और रंगदारी वसूलने की साजिश को विफल कर दिया है। पुलिस ने राहुल सिंह गिरोह के 4 गुर्गे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों में लातेहार के हैठ लोटा कुर्रा निवासी विक्रांत सिंह उर्फ सिकंदर राम सिंह और मधुकांत प्रजापति और संतोष राम व नवाडीह कुर्रा निवासी विक्रम राम के रूप में हुई है। पलामू के एसपी कपिल चौधरी ने बताया है कि 30 मई की रात में गुप्त सूचना मिली थी कि राहुल सिंह गिरोह की गुर्गे हैदरनगर में संचालित डुअर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी का बाधित करने और रंगदारी की साजिश रच रहे हैं। इसी आधार पर हुसैनाबाद के एसडीपीओ दिव्यांश शुक्ला के नेतृत्व में हैदरनगर थाना की पुलिस ने घेराबंदी की है। पुलिस को देखते ही अपराधी भागने लगे, लेकिन चारों को घेर कर पकड़ लिया गया है। झारखंड मनरेगा कर्मचारियों ने 2 जून से मंत्री के घर का करेंगे घेराव। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी की जिला स्तरीय बैठक रविवार को रेलवे मैदान में जिला अध्यक्ष अनावरुल हसन की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में जारी हड़ताल की समीक्षा की गई तथा प्रदेश कमेटी और सरकार के बीच वार्ता की विफलता पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया है कि मनरेगा आयुक्त और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के साथ हुई वार्ता एवं समझौता विफल रहा। संघ का आरोप है कि मनरेगा आयुक्त ने मांगों का समाधान किए बिना ही हड़ताली कर्मियों को योगदान देने अथवा बर्खास्तगी का सामना करने संबंधी पत्र जारी किया है। इसी के आलोक में उप विकास आयुक्त साहेबगंज ने 1 जून तक सभी कर्मचारियों को हर हाल में योगदान देने का निर्देश दिया। योगदान नहीं करने पर संविदा समाप्त करने की चेतावनी भी दी गई। संघ ने इस आदेश का कड़ा विरोध करते हुए मांगे पूरी होने तक काम पर नहीं लौटने का निर्णय लिया है। एमजीएम में 48 घंटे में 3 मरीजों की मौत पर हंगामा। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। बीते 48 घंटे के भीतर 3 मरीजों की मौत के बाद अस्पताल में आक्रोश का माहौल बन गया है। रविवार को 2 अलग अलग मामलों में मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। लगातार हो रही मौत ने अस्पताल की कार्यप्रणाली, चिकित्सा व्यवस्था और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि भुइयाडीह कानू भट्टा निवासी श्रवण कुमार की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल परिसर में विरोध जताया।
परिजनों के अनुसार श्रवण कुमार के पैर में सूजन थी और रविवार सुबह अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया था। यहाँ पर चिकित्सकों ने जांच के बाद पैर पर दवा लगाकर पट्टी और कुछ घंटों तक निगरानी में रखने के बाद कहा है कि मरीजों को चाहे तो भर्ती रख सकते हैं, अन्यथा घर भी ले जा सकते हैं। मृतक के छोटे भाई आशीष कुमार ने बताया है कि डॉक्टरों की सलाह के बाद श्रवण को घर ले गए, लेकिन शाम होते होते उनकी तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद दोबारा अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आम आदमी बनकर रांची की सड़कों पर उतरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार की शाम अचानक रांची की यातायात व्यवस्था का जायजा लेने आम आदमी की तरह निकल पड़े हैं। सीएम के साथ उनका काफिला नहीं था। कांके रोड स्थित अपने आवास से शहर की यातायात व्यवस्था आम गतिविधियों का जायजा लेते हुए कांटा टोली चौक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वहां ट्रैफिक की स्थिति का निरीक्षण किया और अव्यवस्थित यातायात को देखकर नाराजगी भी जताई है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी से बाहर निकले और मौके पर मौजूद यातायात पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध पार्किंग पर सख्ती बरतने व सुगम ट्रैफिक के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के इस औचक निरीक्षण से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। बिना कारकेड के शहर में सीएम के इस प्रकार मूवमेंट की सूचना मिलते ही शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर अधिकारी और पुलिसकर्मी सतर्क हो गए हैं। शहरों में एक जगह होंगे घर, स्कूल व अस्पताल। केंद्र सरकार की डीरेगुलाइजेशन नीति के तहत झारखंड के शहरों में भी मिक्स्ड लैंड यूज मिश्रित भूमि उपयोग व्यवस्था लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। इस व्यवस्था के तहत शहरी क्षेत्र में एक ही आवासीय परिसर में स्कूल, अस्पताल, कार्यालय, दुकानें, सेवा केंद्र समेत अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस व्यवस्था से शहरों के अनावश्यक विस्तार पर नियंत्रण तो लगेगा ही, प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलेगी। झारखंड में वर्तमान मास्टर प्लान के अनुसार मिश्रित भूमि उपयोग की मंजूरी सीमित दायरे में दी जाती है। यह मंजूरी मास्टर प्लान व संबंधित जोन के आधार पर तय होती है, जहां पहले से निर्धारित रहता है कि किसी क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां संचालित की जा सकती है। लेकिन केंद्र सरकार की नई मिक्स्ड लैंड यूज नीति लागू होने के बाद मौजूदा शहरों के साथ साथ नई टाउनशिप में भी इस व्यवस्था को व्यापक रूप से लागू किया जा सकेगा। हिंसा किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं, हेमंत सोरेन। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने घटना की निंदा करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन हिंसा और डर का माहौल किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि पश्चिम बंगाल में सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमला अत्यंत ही निंदनीय है। लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन हिंसा और हमले के लिए कोई स्थान नहीं। राजनीतिक विरोध का जवाब तर्क और जनमत से दिया जाना चाहिए, न कि डर और बल प्रयोग से। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की भी मांग की। लोकतंत्र को हिंसा नहीं, संवाद और सम्मान मजबूत बनाते हैं। मुख्यमंत्री के एक्स पोस्ट पर अभिषेक बनर्जी ने उनका आभार भी जताया। उन्होंने कहा है कि सीएम सोरेन का समर्थन उन्हें इस तरह की धमकियों और हिंसा के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने की शक्ति देता है। दूध संग्रहण में 40,000 किलो की वृद्धि। कृषि मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी ने विश्व दुग्ध दिवस 1 जून के अवसर पर राज्यवासियों, दुग्ध उत्पादक किसानों और पशुपालकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि झारखंड दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रभावी, दूरदर्शी एवं किसान केंद्रित पहल कर रही है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में 70,000 से अधिक किसान झारखंड मिल्क फेडरेशन से जुड़े हुए हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। वित्तीय वर्ष 25-26 में औसत दुग्ध संग्रहण 240,000 किलोग्राम प्रतिदिन था, जो कि वर्तमान में बढ़कर 280,000 किलोग्राम प्रतिदिन हो गया। यानी कि 2 माह में 40,000 किलोग्राम प्रतिदिन की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि राज्य के डेयरी क्षेत्र की बढ़ती मजबूत होती आधारशिला और किसानों के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। राज्य सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 28-29 दुग्ध संग्रहण को बढ़ाकर 500,000 किलोग्राम प्रतिदिन तक पहुंचाना है। वकीलों के प्रमाण पत्रों का शुरू होगा सत्यापन। झारखंड बार काउंसिल का चुनाव संपन्न होने के बाद अब वकीलों का सत्यापन कार्य फिर से शुरू होगा। परिणाम का गजट प्रकाशन होने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा के 30 से 40% फर्जी डिग्री के बयान के बाद उसकी जांच जल्द शुरू की जाएगी। वकीलों के नियमित प्रैक्टिस और प्रमाण पत्रों के सत्यापन का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिया था। अब वकीलों की डिग्री की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका भी दायर हो गई है। ऐसे में झारखंड में सत्यापन का काम जल्द शुरू होगा। झारखंड बार काउंसिल के अब तक करीब 11,000 वकीलों ने प्रमाण पत्रों के सत्यापन का फॉर्म नहीं लिया है या फॉर्म लेने के बाद उसे भरकर सत्यापन के लिए आवेदन नहीं दिया।
चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि जिन वकीलों ने सत्यापन का फॉर्म भरा है लेकिन उनका मामला लंबित है वह मतदान कर सकते हैं, लेकिन उनका मतदान औपबंधिक होगा। रातू में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। रातू थाना क्षेत्र के भिट्ठा टोली सिमलिया में रविवार को जमीन कब्जे को लेकर कथित जमीन दलालों और ग्रामीणों के बीच मारपीट हो गई है। मामले में जमीन मालिक गोयंदा मानकी मुंडा ने रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार शनिवार को प्रदीप मुंडा अपने 40 से 50 समर्थकों के साथ विवादित जमीन पर पहुंचा और जेसीबी से काम शुरू कराने लगा। विरोध करने पर गोयंदा मानकी मुंडा, बबलू मानकी मुंडा और सोमा मानकी मुंडा के साथ मारपीट भी की गई। ग्रामीणों के जुटने पर सभी लोग वहां से भाग निकले। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के 24 घंटे के भीतर रविवार को चंदन महली, आर्यन प्रजापति समेत 15 से 20 लोग फिर जमीन पर पहुंचे और काम शुरू करने लगे। विरोध करने पर दोबारा मारपीट भी हुई है। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। ग्रामीणों को देख आरोपी अपना वाहन छोड़कर फरार हो गए हैं। पलामू एक्सप्रेस में लुटेरों ने चैन छीनी। अज्ञात लुटेरों ने डाउन पलामू एक्सप्रेस ट्रेन में रविवार सुबह जमकर उत्पात मचाया है। अपराधियों ने चलती ट्रेन में पिपरवार कोयलांचल क्षेत्र के CHP-CPP परियोजना में कार्यरत CCL कर्मी संजय कुमार की पुत्री रिंकी कुमारी के गले से सोने की चैन और मंगलसूत्र लूट लिया और फरार हो गए। संजय कुमार अपने परिवार के साथ 31 मई को डेहरी रेलवे स्टेशन से राय रेलवे स्टेशन आ रहे थे। इसी दौरान बरवाडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुलने के समय 2 अज्ञात अपराधी बोगी में घुसे और रिंकी कुमारी के गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र झपट पर चलती ट्रेन से ही कूदकर फरार हो गए। धन्यवाद।